नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी की और अब हमारा डिस्कशन आ गया ट्री के ऊपर। भाई ट्री का कंप्यूटर साइंस में क्या इंपॉर्टेंस है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग जगह पे इन डिटेल हम पढ़ते हैं और खासकर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर तो ट्री क्या होता है, रूटेड ट्री क्या होता है, देन बाइनरी ट्री और उसके अंदर एवीएल ट्रीज एंड बाइनरी सर्च ट्रीज, कंप्लीट बाइनरी ट्री, पूरी एक हायरार्की हम पढ़ते हैं ट्रीज के बारे में। बट जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ट्री हैं, जो ग्राफ थ्योरी के ट्री हैं, क्या वो थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से अलग हैं? जी हाँ। तो किस तरह से यहाँ पर हम ग्राफ थ्योरी में ट्री को स्टडी करते हैं, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत मज़ा इस वीडियो के अंदर आने वाला। तो सीधे पॉइंट पे स्टार्ट करता हूँ। देखो, बहुत सारे रिलेटेड स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन, एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके, और ट्री के केस में तो खासकर बच्चों को प्रॉब्लम, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि यार एक ही बात को बोलने के 4 तरीके हैं। तो जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन मेरे हिसाब से हो सकती है, उसी से शुरुआत करता हूं। बोलता हूं ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई मस्ट से, ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी साइकिल और विदाउट एनी सर्किट। तो वो सारे ग्राफ जो कनेक्टेड है और जिसमें कोई साइकिल नहीं है वो ट्री है, बस बात खत्म। यहाँ पे रूट या नॉन रूट या लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड कोई ड्रामा नहीं। कोई भी ग्राफ जो कनेक्टेड है, और कनेक्टेड ग्राफ होना तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल बात है कि किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच में पाथ होना चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई साइकिल भी साथ में ना हो। दोनों बातें हैं, साइकिल ना हो, असाइक्लिक, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। साइकिल याद है बट ये भूल गए था कि नहीं था। तो वो ग्राफ जो ग्राफ कनेक्टेड हो और जिसमें साइकिल ना हो वो ट्री है। अब अगर इन सबको मैं अलग अलग स्टडी करूं, लेट मी से दिस इज ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, ग्राफ नंबर 5, तो आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन कौन ट्री है? ये आई थिंक सारे ही ट्री हैं, बिकॉज इंडिविजुअली एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअली आप किसी को भी स्टडी करोगे तो यूल फाइंड कि हाँ यार ये कनेक्टेड भी है, एंड देन यूल फाइंड कि हाँ इसके अंदर कोई साइकिल भी नहीं है। तो ये बेसिक सिंपल डेफिनेशन हो गई ट्री की। अब यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार काम करेंगे, वो क्या? मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखूंगा, है ना, मेंशन करूंगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेशंस हो सकती हैं ट्री की, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लिखा मिलेगा और आपको देख के पहचानना होगा। तो एक एक करके मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ और आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट, देयर इज वन and only one path between every pair of vertex in a tree। काइंड ऑफ थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो पॉज करो, 1 मिनट दिमाग लगाओ, सोचो, फिर आगे प्ले करना। कह रहा है there is one and only one path between every pair of vertex in a tree, यानी कि ये तो ये बता के चल रहा है कि ट्री है। अब देखो, क्योंकि ये ट्री है तो जैसे कोई आपसे बोलता है कि द स्पेसिफिक ग्राफ इज ए ट्री, 2 चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला, क्योंकि ये ट्री है तो इट मस्ट बी कनेक्टेड होना चाहिए, और क्योंकि ये ट्री है तो इट शुड नॉट कंटेन अ साइकिल नहीं होगा। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ट्री है तो कनेक्टेड, और कनेक्टेड होने का मतलब क्या है? कनेक्टेड का डेफिनेशन ही है सर कि किसी भी 2 पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1 पाथ होना चाहिए, इजंट इट? तो अब क्योंकि ये ट्री है, एक बात तो मैं प्रूफ कर पा रहा हूं कि कम से कम एक पाथ तो है, कम से कम एक पाथ। बट क्योंकि मैं साथ में ये भी जानता हूं कि इसके अंदर साइकिल नहीं है। अब साइकिल होने का मतलब क्या होता है सोचो। क्या साइकिल का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 वर्टेक्स इसी साइकिल में इन्वॉल्व है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 2 रास्ते हैं? और अगर साइकिल नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एटमोस्ट 1 पाथ है? हाँ, अगर साइकिल नहीं है, अगर किसी ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं, हम बोल सकते हैं यू टेक एनी पेयर ऑफ वर्टेक्स, उसके बीच में एटमोस्ट 1 पाथ होगा। तो कनेक्टेड बोल रहा है एटलीस्ट 1 पाथ होगा, असाइक्लिक बोल रहा है कि एटमोस्ट 1 पाथ होगा। दोनों एक साथ है, इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 पाथ होगा। अब ये एक नई डेफिनेशन हो सकती है ट्री की। यू कैन से अ ग्राफ इज कॉल्ड अ ट्री इफ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 पाथ, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। तो अगर एक पाथ होगा हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में तो उसमें दोनों चीजें कवर आ जाती हैं। आपको कनेक्टेड भी करना पड़ेगा और साइकिल होने का भी कोई चांस नहीं है। तो ये बड़ी मजेदार डेफिनेशन है, इस बात को ध्यान रखना है और आगे काम आएगा। तो लेट मी कम टू द अदर आइडिया, इसको पढ़ो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन, if there is a graph G, there is one and only one path between every pair of vertex, then it is a tree। उल्टा बोल रहा है। उस केस में ये बता रहा था कि ट्री है लास्ट स्टेटमेंट में, और आपसे पूछ रहा था कि एग्जैक्टली 1 पाथ होगा, ये बात ठीक है क्या? यहाँ पर उल्टा कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 पाथ है, बताओ ट्री है कि नहीं। मैं उल्टी बात पूछ लेता हूँ अगेन, हालांकि मोरलेस आप लोग फॉलो कर पा रहे होंगे। अगर एग्जैक्टली 1 पाथ है तो कनेक्टेड है क्या? हाँ कनेक्टेड है।
भाई कनेक्टेड का पूरा पॉइंट ही है कि किसी भी दो पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में कम से कम एक पाथ, एटलीस्ट वन पाथ होना चाहिए, देन यू से इट इज कनेक्टेड। तो कनेक्टेड तो है, और दूसरा क्योंकि एग्जैक्टली वन पाथ है, साइकिल हो सकता है नहीं। ग्राफ के अंदर अगर साइकिल है तो कम से कम दो वर्टेक्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जिससे एक से दूसरे तक पहुंचने के एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। यू कैन नॉट से कि आपके पास साइकिल भी है और एक ही रास्ता है, तो गड़बड़ बात हो जाएगी। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट से बात यही समझ आती है कि अगर ट्री है तो या तो आप डायरेक्ट बोल दो कि कनेक्टेड है और असाइक्लिक है, या तो फिर आप बोलो कि ट्री है कब, जब दो पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एग्जैक्टली वन पाथ है, देन ऑल्सो यू कैन से इट इज अ ट्री। आगे बढ़ता हूं, और ये तो बड़ा कमाल का डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? अ ट्री विद n वर्टेक्स हैज n-1 एजेस। अब देखो, क्योंकि इसने बोल दिया कि ट्री है, प्लीज अंडरस्टैंड ट्री है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा? आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कनेक्टेड भी हो और इसमें साइकिल भी ना बने। बट बिफोर यू डू दैट, एक छोटा सा प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, इससे बड़ा मजा आएगा और एक शानदार क्लैरिटी बनेगी। और ये जो यहाँ पर बोल रहा है ना, ये फर्दर बेसिस होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये मान लीजिए दो अलग अलग आइडियाज में स्टडी कर रहा हूँ ना, देयर यू हैव 5 वर्टेक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 वर्टेक्स से बाकी सारी कहानी छोड़ दो, आप मुझे बताओ 5 वर्टेक्स को कनेक्ट करने का मिनिमम कॉस्टिंग क्या है, कम से कम कितना एज लगेगा? तो अगर कोई आप उठा पटक भी नहीं करो, एक स्ट्रेट लाइन भी बनाओगे यार, तो भी कम से कम 4 एज तो लगेगा ना। आप सोचो, यहाँ मैं पूरी कंजूसी वाले मोड में था, मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम खर्चे में काम होना चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम भी सर ये बात समझ आनी चाहिए 4 एच तो कम से कम लगेगा अगर 5 वर्टेक्स को कनेक्ट करना है। मेक सेंस? अभी इधर आ जाओ, लेट्स ऑब्जर्व डिफरेंट केस। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एज लगाओ, कम से कम के ज़्यादा से ज़्यादा एज लगानी है। बट एक कंडीशन ध्यान रखना है, वो क्या भाई? बस साइकिल ना बने, जितना भर सको भर दो, मज़ा आ जाएगा, पैसा मैं दे रहा हूँ, एज मैं दूंगा, आप टेंशन मत लेना, जितना भर सको भर दो, बस साइकिल ना बने। जरा बताओ कैसे करेंगे? रैंडमली कुछ भी सोच सकते हो। 1 से 4 एज लगा देते हैं, ओके। 5 से 3 लगा दीजिए, ओके। 1 से 2 लगा सकते हैं, ओके। 4 से 2 लगा सकता हूँ, नई साइकिल बन जाएगा। 2 से 3 लगा सकता हूँ, ओके। 5 से 1 लगा सकता हूँ, नई साइकिल बन जाएगा। 4 से 3 लगा सकता हूँ, नई साइकिल बन जाएगा। 5 से 2 लगा सकता हूँ, नई साइकिल बन जाएगा। नाउ यू सी, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आई थिंक अभी आप इसमें एक भी नया एज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो व्हाट्स द सरप्राइज? जस्ट काउंट द एजेस, 1 2 3 4। बेटा यहाँ भी 4 ही एज लगा पाए, इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ है नहीं। एंड दैट इज वाई वी से अ ट्री इज ऑलवेज मिनिमली और मैक्सिमली कनेक्टेड। तो अब याद रखिएगा, इसको टैटू करा लीजिए। अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स सर n है तो नंबर ऑफ एजेस कितना होगा? एग्जैक्टली n-1 होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा, एग्जैक्टली n-1। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक भी एज कम किया तो कनेक्टेड नहीं रहेगा, और अगर एक भी एज बढ़ा दिया तो साइकिल बन जाएगा। यस, सो ट्री में आई थिंक पूरी बात क्लियर हुई होगी। n वर्टेक्स तो एग्जैक्टली n-1 एज, और यही बात यहाँ बोल रहा है, एनी कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टेक्स एंड n-1 एज इज अ ट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? अगर n ग्राफ को n-1 एज से कनेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट एज बनाने के अलावा, एक स्ट्रेट पाथ बनाने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। कहीं भी बीच में साइकिल बनाई तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इजंट इट? यही एग्जांपल देख लो। अगर मैंने ज़्यादा पैसा खर्चा किया और मान लो ऐसा कर दिया, 4 एज खत्म हो गई, थर्ड को कनेक्ट नहीं कर पाया। थर्ड कनेक्ट हो ही तब सकता है जब इस तरह की वेस्टेज ना करके इसको सबको कनेक्ट किया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी 110% ट्रू हो जाता है। अ ग्राफ इज ए ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज मिनिमली कनेक्टेड। मैं ऑलरेडी दोनों प्रूफ कर चुका हूं। अ ट्री इज मिनिमली एज वेल एज इट इज मैक्सिमली कनेक्टेड। n वर्टेक्स n-1 एज, ना एक कम ना एक ज्यादा, और कुछ चाहिए नहीं। एक और स्टेटमेंट, थक तो नहीं रहे हो? ये सब इंपॉर्टेंट यार, पूछता है एग्जाम में। अ ग्राफ G विद n वर्टेक्स एंड n-1 एज एंड नो साइकिल इज कनेक्टेड। n वर्टेक्स है, ये हम भी ऑलरेडी भर के देख चुके हैं, फिर भी ऑब्जर्व करो, n-1 एज और साइकिल नहीं चाहिए। अभी वो आपने करके देखा था। यस, अगर साइकिल नहीं बनानी है ना तो आपकी मजबूरी है सर, आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। देख लो आप, 1 2 3 4 5, 4 एज लगानी है, 1 2 3। अब बताओ, अगर मैं 5 से कनेक्ट ना करूं
तो मैं 1-4 लगाऊंगा साइकिल बनेगा, 1-3 लगाऊंगा साइकिल लगेगा, 2-4 लगाऊंगा साइकिल बनेगा। सर मजबूरी है, 5 को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर n वर्टेक्स में n-1 एज के साथ आप ग्राफ कनेक्ट कर पा रहे हो तो 100% वो ट्री है, साइकिल बनाने का कोई स्कोप है नहीं आपके पास। दैट विल बी ऑल। बहुत सारे केसेस, बहुत ज़बरदस्त केसेस कराने की कोशिश की है। एक वीडियो में एजेंडा खत्म किया मैंने ट्री का, तो इस बात को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, बात समझ आई हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आने वाली वीडियोज़ में ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो जस्ट ट्री का हमने इंसेप्शन किया, जस्ट आइडिया पड़ा है। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।